बोलिए शांतिनाथ भगवान की जय। आचार्य भगवंत की जय। नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोहे सर्वसाहूणम् एषो पंचन मुक्तारो सर्व पावपनाशनो मंगलानं च सभ्यसिं परमं हवै मंगलम् परमं हवै मंगलम्। श्रीविंदा स्वामी महाराज आपकी आज्ञा, भगवान आपकी आज्ञा, गुरु गोविंद जी महाराज आपकी आज्ञा। उत्तराध्ययन सूत्र के 34वें अध्ययन पर विवेचन करने की आज्ञा चाहते हैं। जेह स्वरूप समझा बिना पानो दुख अनंत समझाव्युते पर नमो श्री सदगुरु भगवंत समझाव्युते पर नमो श्री सदगुरु भगवंत। परम आदरणीय, परम वंदनीय, परम पूजनीय 24 तीर्थंकर भगवान पंच परमेश्वर भगवान तथा ज्ञानी ध्यानी त्यागी तपस्वी समस्त ऊर्जा महापुरुषों के चरणों में भावपूर्वक वंदन। आराध्य गुरुदेव पूज्य श्री आचार्य भगवान तपसी जी महाराज साहब, पूज्य श्री माता जी महाराज साहब आदि समस्त बड़ों के चरणों में भावपूर्वक वंदन। संस्कार भारती वाणी भूषण पूज्य श्री प्रीति सुधा जी महाराज साहब के चरणों में भावपूर्वक वंदन। पूज्य श्री अरुण प्रभा जी महाराज साहब के चरणों में भावपूर्वक वंदन। यहाँ उपस्थित सभी धर्म प्रेमी श्रद्धावान जिज्ञासु भाइयों तथा सुशील बहनों, लेशा के अध्ययन में हमने कल तेजो लेशा तक देखा था। हम लोग पहले सिर्फ लेशाओं की मनोदशा कैसे होती है, कौन सी लेशा में कैसे मनोदशा होती है, इन बातों को देख रहे हैं। कैसे कैसे मनोदशा, मन के भाव कैसे कैसे बदलते जाते हैं और जैसे मन के भाव बदलते हैं वैसे बाहर की वृत्तियां हमारी कैसे बदलती जाती है, इन बातों को समझने का प्रयास कर रहे हैं। आगे इसके लक्षण वगैरह सब कुछ आने वाले हैं, बहुत डिटेल में बातें आने वाली है। पहले हम सिर्फ मोटे तौर पर देख रहे हैं, स्थूलता से देख रहे हैं कि लेशा में अपने भाव कैसे बदलते जाते हैं, लेशा क्या होती है और लेशा के कारण से परिणामों में कैसा परिवर्तन आता जाता है। तो ये बातें हम देख रहे हैं। उसमें हमने देखा 6 पथिकों का उदाहरण देख रहे हैं। उसमें पहले ने जड़ से काटने की बात करी थी वृक्ष को, दूसरे ने बड़ी शाखा काटने की बात करी, तीसरे ने छोटी शाखा टहनियां काटने की बात करी थी। चौथा जो पथिक था उसने कहा कि टहनी वगैरह काटने की कोई जरूरत नहीं है, जो गुच्छे लगे हुए हैं, फलों के जो गुच्छे लगे हुए हैं उन गुच्छों को अगर हम निकाल लेते हैं तो उसमें से हमें काफी फल मिल जाएंगे, पके पके फल मिल जाएंगे। तो चौथे ने गुच्छों को निकालने की बात करी थी। पांचवा जो था, पांचवा पद्मलेशा वाला जो है, पद्मलेशा वाला कहता है कि गुच्छ भी क्यों निकालना, गुच्छ में भी कितने कच्चे कच्चे फल होते हैं, कितने पक्के फल होते हैं। तो हम ऐसा करते हैं, सिर्फ पके पके फल निकाल लेते हैं, पके हुए फलों को निकाल लेंगे ताकि हमारा काम हो जाएगा। कच्चे फल को पकने दे, अभी वो और किसी के काम आ सकते हैं। तो सिर्फ पके हुए फलों को निकालने की भावना पांचवे व्यक्ति की थी। तो वो जो पांचवा व्यक्ति है वो कौन सी लेशा वाला है, पद्म लेशा वाला है। पद्म लेशा, पद्म का अर्थ क्या होता है, कमल। कमल यानी जो निर्लिप्त होता है, कमल निर्लिप्तता का प्रतीक है, वितरागता का प्रतीक है। मतलब कीचड़ में रहते हुए भी कमल एकदम निर्मल रहता है, कीचड़ का रंग उसको लगता नहीं है। पानी में रहते हुए भी पानी में वो भीगता नहीं है, ऐसी उसकी खासियत होती है। तो जैसे पद्म पद्म यानी कमल जैसे कमल कमल निर्लिप्त अवस्था में रहता है, वैसे ही पद्मलेशा वाला जो व्यक्ति होता है उसकी भी अवस्था ऐसे निर्लिप्त होती है। वो कहीं अटकता नहीं है, किसी में आसक्त नहीं बनता है, उसके आसक्ति से वो ऊपर उठ जाता है, आसक्ति उसको घेरती नहीं है। इस प्रकार उसकी अवस्था थोड़ी सी ऊपर उठ जाती है। तेजोलेशा वाला कैसा था, आनंद से भरा हुआ था, अंतर की उसको अनुभूति की शुरुआत हो गई थी, धर्म में उसका प्रवेश हुआ था। पर ये पद्मलेशा वाला जो है वो उसके और थोड़ा सा आगे बढ़ता है,
वो एकदम निरासक्त बनने का प्रयास करता है, आसक्ति उसके जीवन से निकलती जाती है। तीसरा उसका स्थान जो है वो विशुद्धि चक्र है। विशुद्धि चक्र यानी गले का स्थान। गले में हमारा विशुद्धि चक्र होता है। तो गले के स्थान में गले का स्थान पद्म रेशा वाले का कहा गया है, विशुद्धि चक्र। तो विशुद्धि चक्र में क्या होता है? विशुद्धि है, मन की विशुद्धि, वचन की विशुद्धि, काया की विशुद्धि। मन, वचन, काय से वो शुद्ध पवित्र बनता जाता है। किसी प्रकार के अशुद्ध भाव उसके मन में नहीं रह पाते हैं। अशुद्ध तो कब से चले जाते हैं? शुभ में भी उत्कृष्ट शुभ परिणाम रहते हैं। शुभ शुभतर शुभतम होते हैं, तो शुभतर परिणाम उसके होते जाते हैं। अच्छा, आगे 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 वो बढ़ता जाता है, उसकी साधना आगे आगे बढ़ती जाती है। तो जो विशुद्धि चक्र में रहने वाला जो होता है पद्म रेशा वाला जो होता है, उसके जीवन में प्रामाणिकता बहुत आ जाती है। प्रामाणिकता कैसे आ जाती है? वो प्रामाणिकता से पहली बात तो वो बता देता है कि पके हुए फलों को ही निकालना है, कच्चे फलों को नहीं निकालना है। मतलब उसमें भी उसकी प्रामाणिकता होती है कि सभी को क्यों निकालना है, सभी जो कच्चे फल है वो दूसरे किसी के काम आने वाले हैं, आगे वो जब पक जाएंगे तो दूसरे लोगों को भी काम आएंगे। तो हमें जितना चाहिए उतना ही ग्रहण करना है, उससे ज्यादा हमें ग्रहण नहीं करना है। ये उसकी प्रामाणिकता होती है। दूसरा जो प्रामाणिक शब्द होता है ना, ये बहुत महत्वपूर्ण शब्द है, बहुमूल्य शब्द है। प्रामाणिक, हम लोग ऐसे ही बोलते जाते कि मैं बहुत प्रामाणिक हूँ, वह व्यक्ति बहुत ज्यादा प्रामाणिक है, ये हमारा जो काम वाला व्यक्ति है वो बहुत ज्यादा प्रामाणिक है। प्रामाणिक यानी क्या? कि वो जैसा अंदर है वैसा ही बाहर रहता है, अंदर बाहर एक रूपता उसमें आ जाती है। मतलब अंदर एक बाहर एक ऐसा नहीं करता है। प्रामाणिकता का अर्थ होता है अंदर बाहर में एक रूपता होती है। कोई किसी प्रकार का मुखौटा नहीं लगाता है, कोई नकाब नहीं चढ़ाता है अपने चेहरे पर। जैसा अंदर में जैसे भाव होते हैं वैसे ही बाहर प्रकट हो जाते हैं। अंदर में कुछ द्वेष भाव है, क्लेश भाव है और बाहर एकदम सज्जनता का आवलाना, ये उसको नहीं जमता है। जो प्रामाणिक होता है वो जैसे अंदर होता है वैसा ही बाहर प्रकट होता जाता है। और जो ऐसे प्रामाणिकता से जीता है, प्रामाणिकता का गुण जिसके अंदर आ जाता है, उसके अंदर अपना आंतरिक बल बढ़ जाता है। आंतरिक बल बढ़ता जाता है और वो अपने बलबूते पर अपनी जिंदगी चलाता है। वो कभी किसी के बहकावे में नहीं आता है। वो कुछ जान चली जाए तो भी चलेगा, पर सत्य को नहीं छोड़ता है। कितने भी कष्ट झेलने पड़े तो भी चलेगा, पर सत्य को नहीं छोड़ेगा और सत्य के राह पर ही चलता जाता है। वो ऐसा प्रामाणिक व्यक्ति होता है। तो जो पद्म रेखा में पहुंच जाता है वो एकदम प्रामाणिक बनता जाता है। प्रामाणिकता उसके जीवन में आ जाती है, उतरती है। और प्रामाणिकता के कारण से वो अंतर से उसकी शक्ति बढ़ती जाती है। अंतर से शक्ति बढ़ती जाती है, अंतर बाह्य एक रूपता उसमें आने लग जाती है। और फिर वो कैसा चलता है? सत्यम वद, सत्यम वद धर्मम चर, जो हिंदू शास्त्रों में कहा गया है कि सत्य ही बोलना है और धर्म से ही आचरण करना है। सत्य जो भी बोलना है सत्य ही बोलना है। सत्य में कैसा? कटु सत्य नहीं बोलना, सही मतलब सत्यम वदम प्रियम वदम, मतलब सत्य भी प्रिय सत्य बोलना है। जो सामने वाले को कष्ट में डाले ऐसा सत्य भी नहीं बोलना है। सामने वाले को कष्ट में डालने वाला सत्य भी नहीं है। जो सत्य सत्य है वैसी सत्य की भाषा करना है, परिभाषा करना है, जिसके कारण से किसको तकलीफ नहीं होती है और सत्यता का सत्यता की बात, सत्य बात प्रमाणित होती जाती है। तो ऐसे सत्य ही बोलता है, सही बोलता है और सत्य बोलते बोलते धर्म में आचरण करता है। धार्मिकता उसके जीवन में उतर जाती है। धार्मिकता यानी क्या? सिर्फ सामयिक करना, प्रतिक्रमण करना, ये ऊपर का जो हम करते हैं ये धार्मिकता नहीं होती है। दान देना है, स्थानक में जाना है, महाराज के दर्शन करना है या मंदिर में जाना है, पूजा पाठ करना है, इसी को धार्मिकता नहीं कहते हैं। अंतर से धार्मिकता उसके जीवन में आ जाती है, स्वभाव में धार्मिकता आ जाती है, स्वभाव में धर्म उतर जाता है। मतलब वो अंतर से जागरूक होता है, उसको अपने अस्तित्व का बोध हो जाता है। अस्तित्व का बोध होने के बाद उसको भेदक ज्ञान हो जाता है कि मैं कौन हूँ,
मैं अलग हूँ, ये बाकी सब अलग है। तो जो जैसा है उसके साथ वैसा ही व्यवहार करना है। पर के साथ पर के जैसा व्यवहार, स्व के साथ स्व के जैसा व्यवहार, ये धार्मिकता होती है। पर को और स्व को एक नहीं करता है। जो धार्मिक होता है वो पर को पर के समान ही मानता है, स्व को स्व के समान ही मानता है। स्व में और पर में वो भेद रखता है, दोनों को एक नहीं होने देता। ऐसे मतलब पूर्ण जागृति युक्त उसकी धार्मिकता बढ़ जाती है, जागृति उसके जीवन में उतर जाती है, सतत सजग रहता है। कहीं मैं पर में अटक तो नहीं रहा हूँ, कहीं मैं पर में आसक्त तो नहीं बन रहा हूँ, कहीं पर को मैं अपना तो नहीं मान रहा हूँ, पर के कारण कहीं मेरे भाव में परिवर्तन तो नहीं आ रहा है। इस प्रकार की भावना उसके मन में होती है और वो इतना जागरूक बन जाता है, इतना प्रामाणिक बन जाता है, अपने अपने स्वयं के लिए वो इतना प्रामाणिक बन जाता है कि वो कहीं किसी में अटकता नहीं है। ऐसा वो सत्यम वदम धर्मम चरम, हिंदू शास्त्र के अनुसार सत्य बोलना है और धर्म में चलना है। जो जैसा है उसको वैसा ही करना है। बाहर और अंदर एक रूपता उसके अंदर आ जाती है और जब एक रूपता आ जाती है तो वो एक रूपता बहुत बड़ा काम करती है। एक रूपता के कारण से हमारा अस्तित्व ही बदल जाता है, हमारा व्यक्तित्व ही पूरा बदल जाता है। लोग हमारे ऊपर पूर्ण विश्वास रखते हैं, मालूम है कि ये व्यक्ति जैसा अंदर है वैसा ही बाहर है। ये कभी कपट कावा कर नहीं सकता, कभी किसी को दगा फटका कर नहीं सकता, धोखा दे नहीं सकता, विश्वासघात किसी का कर नहीं सकता। ऐसे लोगों का विश्वास उसके ऊपर जम जाता है, ऐसा उसका व्यक्तित्व बनता है। तो ऐसे व्यक्तित्व का जो धनी होता है वो पद्मलेशा वाला होता है। पद्मलेशा में ये सारे गुण अंदर से प्रकट होने लग जाते हैं। तीसरी बात आती है, उसके कार्य में एकदम सरलता होती है। कोई भी कार्य करता है सीधा सरल काम करेगा, कभी कहीं उसके अंदर बाहर कोई वक्रता कहीं पर भी नहीं आएगी। किसी को कुछ देना है तो डायरेक्ट दे देगा, उसमें कुछ देखो मैं दे रहा हूँ ऐसा जता कर देना या उसके भाव कम ज्यादा करके देना, इस प्रकार के भाव उसके मन में नहीं रहेगा। जो जैसा है उसको वैसा तुरंत कर देना, सरलता, एकदम कार्य में सरलता रहती है। जो भी कार्य करेगा उसमें सरलता रहेगी, नम्रता रहेगी, विनम्रता से कार्य करेगा। तो इस प्रकार की सरलता, रुजुता उसके जीवन में उतर आती है। फिर उसका स्वभाव जो होता है ना, वो इतना क्षमाशील होता है। वो कभी किसी को किसी के मन को दुखा नहीं पाता, क्योंकि उसको पता है कि मुझे अगर ऐसा बोला हुआ अच्छा नहीं लगता है तो मैं दूसरे को क्यों बोल सकता, कैसे बोलूंगा। तो वो अपना आत्मवत सर्वभूतेषु, सभी को अपने समान ही वो मानने लग जाता है। तो किसी के द्वारा कितना भी अपराध हो जाए तो अपराध होने के बाद भी वो कैसा होता है, क्षमाशील रहता है, एकदम क्षमावान रहता है। एक क्षमाशील को कौन बन सकता है पता है आपको? अपराधी को क्षमा करना ये बहुत बड़ा गुण होता है। अपराधी को क्षमा करना, अब कैसे क्षमा करना? जो जिसके अंदर अपराध की भावना नहीं रहती है वही अपराधी को क्षमा कर सकता है। जो अंदर से एकदम निरपराध रहता है, अंदर से एकदम निर्मल रहता है, पवित्र रहता है, शुद्ध भाव जिसके रहते हैं, वही दूसरों को क्षमा कर सकता है। ये ऊपर ऊपर से दिखावे की क्षमा नहीं होती है, अंतर से क्षमा भाव जागृत होता है। तो ऐसा ये क्षमाशील होता है, स्वयं भी निरपराध होता है, अपराध की भावना अंदर बिल्कुल भी नहीं रहती है उसके, और दूसरों पे भी अपराध को वो क्षमा करते जाता है, ऐसा वो क्षमाशील होता है। फिर आगे है, गुरुजनों की बड़ों की पूजा, सेवा पूजा करता है। अब सेवा पूजा ये एक बहुत बड़ा विषय है। सेवा पूजा करना, हमें क्या लगता है सेवा पूजा करना यानी बड़ों के पैर दबा देना, उनका जो काम है वो काम कर देना, और सभी के जिसका जो काम पड़ा है उसको काम कर देना। और आजकल तो वो ईसाइयत में तो सेवा का अर्थ एकदम बदल गया है। सेवा यानी क्या? जो दीन है, दुखी है, पीड़ित है, बीमार है, जिसका कोई नहीं है उसकी सेवा करना, उसको साता पहुंचाना, उसकी सेवा भक्ति करना, सेवा करना, ये सेवा का अर्थ वहां बन गया है।
पर ये अर्थ बहुत स्थूल रूप में है। सेवा का अर्थ भगवान महावीर स्वामी का एकदम अलग अर्थ है। सेवा किसे कहते हैं? हम लोग क्या कहते हैं, कभी कोई साधु संतों के दर्शन में जाते हैं तो पूछते हैं आप कहाँ गए थे? महाराज साहब की सेवा में गए थे। महाराज साहब की सेवा में गए थे, साधु संतों की सेवा में हम पहुंचे थे। वहां जाकर उनके हाथ पैर नहीं दबाते हैं, पर सेवा में पहुंचते हैं। सेवा में पहुंचने का अर्थ क्या होता है? सेवा अपने से जो श्रेष्ठतम है उनकी सेवा करनी है। जो श्रेष्ठ है, जो जाग चुके हैं अंदर से, जो जाग चुके हैं, जिनके अंदर से शक्ति जागृत हो गई है, अंतर बाह्य जिनका एक रूप आ गया है, ऐसे जो श्रेष्ठ पुरुष है, हमसे जो श्रेष्ठ है, हम में अभी तक जागृति नहीं आई है, पर जिनको जागृति आ गई है, जो सद्गुरु बन गए हैं, जो श्रेष्ठ पुरुष बन गए हैं, उनकी सेवा में जाना, उनके पास रहना। और उनके पास रहकर क्या करना है? उनका कुछ भी काम है वो कब करना है, या विनम्रता से उनकी सेवा में बैठना है। उनके पास में अगर हम बैठते हैं, उनके सानिध्य में भी हम अगर बैठते हैं, खाली बैठना है, कुछ भी नहीं करते हैं, सिर्फ उनके सानिध्य में हम बैठते हैं, तो सानिध्य में बैठे बैठे हम उनकी जागरूकता से परिचित हो सकते हैं। उनमें जैसी जागृति है वैसी जागृति हमारे अंदर भी आ जाए, इस प्रकार की भावना हमारी वहां पर बनती जाती है। और होते होते कभी कभी ऐसा अवसर भी आ जाता है, अगर समय आ गया, अवसर आ गया, हमारी पुण्यवानी अगर जाग जाती है, तो जो श्रेष्ठ पुरुष है, जो जागृत पुरुष है, उनकी ऊर्जा का प्रवाह सतत बाहर निसृत हो रहा है, उनकी ऊर्जा बाहर निकल ही रही है, हमारी भी ऊर्जा बाहर निकलती है। तो हमारी ऊर्जा और उनकी ऊर्जा अगर मेल खा गई, उन दोनों ऊर्जाओं में तालमेल बन गया, तो उनकी ऊर्जा के कारण से हमारी ऊर्जा झंकृत हो उठती है। हमारी ऊर्जा में एक अलग प्रकार की लहर दौड़ती है, और उस लहर के कारण से हम अंतर में जागृत हो सकते हैं। उनके जागृति के परमाणु, उनके जागृति की ऊर्जा, उनके जागृति का अस्तित्व हमारी जागृति को जागृत कर सकता है, हमारे अंतर में जागृति पैदा कर सकता है। इतना बड़ा काम इसमें हो जाता है। हमारे यहाँ भारतीय संस्कृति में गुरु और शिष्यों का बहुत ज्यादा परिचय रहा है, और गुरु शिष्य की परंपरा बहुत ज्यादा रही है। बहुत ऐसे बड़े बड़े गुरु होके गए हैं, उन्होंने अपने शिष्यों को ऐसे जागरूक किया है। जो शिष्य सच्ची सेवा पूजा करते हैं, सेवा पूजा शब्द आया हुआ है, सेवा और पूजा, पूजा यानी सिर्फ पूजा, आरती लेकर पूजा करना, वैसी पूजा नहीं है। अंतर के मन से उनकी पूजा करना है, अंतर के मन से उनके आहो भाव से उनको उनका स्मरण करना है, उनके सामने बैठना है, तो ये सेवा और पूजा होती है। तो ऐसी सेवा पूजा जो सच्चे दिल से करते हैं, उनको उनके जीवन में कुछ न कुछ घटना घटित होती ही है, आंतरिक घटना उनकी घटित हो जाती है, और आंतरिक उनका अनुभव आए बिना नहीं रहता है। ऐसे ही एक जैन फकीर होके गए थे, बोकोजी जिनका नाम था, बोकोजू, बोकोजू नाम के जैन फकीर होके गए हैं। तो बोकोजू जो थे, वे एकदम छोटे थे, 8-10 साल के थे, एकदम छोटे से थे। तब वे उनको एक गुरु मिल गए थे, वे गुरु के आश्रम में गए थे। और गुरु के आश्रम में जाकर मतलब उनके माता पिता ने वहां गुरु के आश्रम में उनको छोड़ा होगा, रखा होगा। तो वहां वे गुरु के पास गए, और गुरु के सेवा में ऐसे तल्लीन हो गए, इतने छोटे थे, और गुरु के प्रति उनके भक्ति भाव बहुत ज्यादा था। तो वो उनका काम क्या था, गुरु तो जो समझाना था, जो सिखाना था, तो वो सिखाते रहते थे, पर उनका सिखाना कैसा था, जीवन शिक्षण पाठमाला चलती थी, जीवन के साथ सीखना है। मतलब पूरे जीवन, दिन भर जो दिनचर्या जो चलती है, उस जीवन के साथ उनका सिखाना चलता रहता था। तो ये जो बोगो जो थे, ये इनका काम क्या था, गुरु का जो आश्रम था, गुरु का जो कमरा था आश्रम में, उस कमरे की साफ सफाई करना, उस कमरे की साफ सफाई ये करते रहते थे। तो उनके कमरे में क्या था, एक बुद्ध की मूर्ति थी। गुरु के कमरे में एक बुद्ध की बहुत सुंदर मूर्ति थी, बहुत मूल्यवान मूर्ति थी। और वो मूर्ति भी कैसी थी, गुरु की थी, गुरु के गुरु मतलब पीढ़ी दर पीढ़ी से गुरु ने
उनके दादा गुरु ने उनको दी हुई थी। ऐसे गुरु की गुरु परंपरा से वो चली आ रही ऐसी मूर्ति थी। इतनी सुंदर मूर्ति थी। और ये गुरु की बहुत ज्यादा श्रद्धा उस मूर्ति पर थी। बहुत भक्ति से रोज उस मूर्ति की पूजा करते, 2 फूल उसको चढ़ाते और उस मूर्ति का बहुत संभाल भी करते थे। अब एक बार हो गया ऐसा कि ये बोकोजू जो थे, ये उस कमरे की साफ सफाई कर रहे थे। और साफ सफाई करते करते जहाँ मूर्ति रखी हुई थी, उस मूर्ति के आजू बाजू में भी वो सफाई कर रहे थे। तो सफाई करते करते उस मूर्ति को उनका धक्का लग गया और मूर्ति नीचे गिर गई। और जैसे मूर्ति गिरी तो मूर्ति के टुकड़े हो गए, 2 टुकड़े हो गए। अब वो एकदम से घबरा गए। अरे बाप रे, ये गुरु की इतनी प्रिय मूर्ति है, रोज इसकी वे पूजा करते हैं। और गुरु की मूर्ति है, उनके गुरु की मूर्ति है, कितनी मतलब पवित्र मूर्ति है, कितने इनके वसीयत से चली आ रही ये मूर्ति है। और ये मूर्ति मेरे हाथ से टूट गई, अब क्या होगा। एकदम से वो घबरा गए, अंदर से उनको डर लगने लग गया। उतने में उनके गुरु कमरे में आए। गुरु कमरे में आए तो इन्होंने जल्दी जल्दी से वो मूर्ति अपने पीछे छिपा दी। जो टूट गई थी उनके हाथ से, उसको पीछे छिपा ली। और फिर जैसे गुरु सामने आए तो गुरु को उन्होंने पूछा कि गुरुदेव, अगर कोई आदमी मर जाता है तो वो क्यों मरता है? अगर कोई मर जाता है तो वो मरता क्यों है? उसके मरने का कारण क्या होता है? तो गुरु ने कहा कि मरने का कारण होता है कि उसका समय आ गया। समय आ गया इसलिए वो मर गया। तो कहा कि समय आ गया इसलिए मर जाता है? तो कहा हाँ, समय आया इसलिए मर गया। तो उसने कहा कि देखो गुरुजी, आपने कहा कि समय आने के बाद मर जाता है आदमी। तो आज आपकी ये मूर्ति जो है, इस मूर्ति का भी समय आ गया। इस मूर्ति का समय आ गया इसलिए ये मूर्ति टूट गई है मेरे हाथ से। तो गुरु ने कहा कि अच्छा, गुरु एकदम हंसे। और गुरु ने कहा कि अच्छा, तुम मुझे उपदेश दे रहे हो, तुम वापिस मुझे बता रहे हो, मेरी बात मुझे बता रहे हो। पर बेटा एक बात ध्यान में रखना कि जिंदगी में ऐसी बहुत सारी मूर्तियां तुम्हारे हाथ से टूटेगी। बहुत सारी मूर्तियां टूटेगी और तुम्हारे जीवन में ऐसे बहुत सारे प्रसंग आएंगे। तो हर समय ये सूत्र याद रखना कि समय आ गया इसलिए वो टूट गया। समय आ गया इसलिए वो टूट गया है। तो ये सूत्र उन्होंने ध्यान में ले लिया। और ध्यान में लेकर अब गुरु की दृष्टि कैसे थी। गुरु ने उसको डांटा नहीं, गुरु ने उसको मारा नहीं, डांटा नहीं, कुछ कहा भी नहीं। सिर्फ उसने कहा कि आदमी क्यों मरता है? तो कहा कि समय आ गया इसलिए मरता है। तो उस लड़के ने भी एकदम हंसते हंसते निरागस भावना से कह दिया कि आपकी मूर्ति का भी समय आ गया, इसलिए मेरे हाथ से वो मूर्ति टूट गई है। तो गुरु ने तुरंत उसके ऊपर गुरु हंसे और हंसकर उनको एक सूत्र दे दिया कि बेटा, जीवन में जितने भी बहुत सारे ऐसी मूर्तियां टूटेगी, बहुत सारे ऐसे प्रसंग तुम्हारे जीवन में आएंगे, तो समझना कि समय आ गया। और उसके पीछे व्याकुल होते नहीं बैठना है, उसके पीछे रोते नहीं बैठना है। और बोको जी ने कहा कि उन्होंने अपने आत्मकथा में लिखा है कि वो प्रसंग और वो सूत्र मेरे जिंदगी को बदलने वाला सिद्ध हो गया। क्योंकि समय आ गया, जो भी प्रसंग बनता गया, मेरे भी जिंदगी में बहुत सारे प्रसंग आए। ऐसा उन्होंने लिखा है कि बहुत सारे प्रसंग आए, बहुत लोग मेरे से चले गए, कोई मर गए, मेरे सामने देखते देखते कितने लोग मर गए हैं। पर मरने के बाद भी मेरे मन में क्या आया? समय आ गया इसलिए गया। मैं कभी भी दुखी नहीं हुआ। बहुत सारे शिष्य गए हैं, बहुत सारे भक्त लोग गए हैं, गुरु गए हैं, और भी कितने परिचित लोग चले गए हैं। कितने लोग गए, पर जाने के बाद मुझे कभी दुख नहीं हुआ। अंदर से मैं कभी दुखी नहीं हुआ, व्यथित नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि समय आ गया, जिसका समय आ गया वो चला जाएगा, मेरा भी समय आएगा तब मैं भी चला जाऊंगा। इस प्रकार ये एक सूत्र उनको मिल गया। तो ऐसी सेवा पूजा जो करता है, सेवा भक्ति जो करता है, उसको इस प्रकार गुरु से कुछ सूत्र मिल जाते हैं और वो सूत्र उसकी जिंदगी पूरी बदल देते हैं। तो ये गुरु की थी पद्मलेशा। गुरु को गुस्सा नहीं आया। गुरु ने उसके ऊपर इतनी प्रिय मूर्ति थी, इतनी अच्छी मूर्ति थी, बहुमूल्य मूर्ति थी, पुश्तैनी मूर्ति थी, इतने पीढ़ी दर पीढ़ी से चली आ रही मूर्ति थी। उस मूर्ति के टूटने के बाद भी गुरु को उसके ऊपर गुस्सा नहीं आया, क्योंकि उनको पता था कि ये आखिर एक दिन तो
टूटने ही वाली थी, क्योंकि मूर्ति है, मूर्ति तो टूटने ही वाली है। आदमी जैसा आदमी ही मर जाता है तो मूर्ति की क्या बात है। तो गुरु गुरु ऐसे पहुंचे हुए थे, इसलिए उन्होंने शिष्य को भी ऐसा सूत्र दे दिया। तो ये सेवा पूजा का प्रताप होता है, सेवा पूजा भक्ति का एक परिणाम होता है कि इसके कारण से हमारी जिंदगी में बहुत बदलाव आता जाता है। जब हम ऐसे श्रेष्ठ, हमारे से जो श्रेष्ठ है, श्रेष्ठ जो लोग होते हैं, उच्च लोग होते हैं, पहुंचे हुए लोग होते हैं, जागृत लोग होते हैं, जागृत पुरुष जो होते हैं, उनकी सेवा भक्ति जब हम करते हैं तो उनकी जागृति का थोड़ा सा अंश हमारे अंदर भी आ जाता है। तो ये शुक्ल पद्मलेशा वाला जो व्यक्ति होता है वो सदगुरु के इस प्रकार से सेवा करता है, भक्ति करता है और अपने अंदर से जागृति प्राप्त करता जाता है, जागृति बढ़ाते जाता है। तो सेवा का फर्क ध्यान में आ गया। जो हम लोग जो सेवा समझते हैं वो सिर्फ सेवा कैसी है, वो हमसे जो नीचे है, मतलब जो दीन है, दुखी है, दर्दी है, उन दर्दियों को जब हम उन दर्दी लोगों को जब हम सेवा उनकी सेवा करते हैं तो वो सेवा नहीं, वो दया होती है। दया के भाव से हम उनकी सेवा करते हैं, उनको साता पहुंचाने का काम करते हैं। तो वो सेवा नहीं कहलाती, वो दया होती है, करुणा होती है, हमारा वात्सल्य भाव होता है। इसके कारण से हम उनको साता देने का काम करते हैं। तो उसको सेवा नहीं कहते हैं। सेवा किसे कहते हैं? जो हमसे जो श्रेष्ठ है उनकी सेवा करना, उनकी भक्ति करना, उसको सेवा कहते हैं। तो ये सेवा भगवान महावीर स्वामी को अपेक्षित है, ऐसी सेवा उनको अपेक्षित है। इसीलिए तो हम कहते हैं कि मानवता की सेवा में गए थे, भगवान की सेवा में, मतलब मंदिर की सेवा करने गए थे। जो भी बड़ों की सेवा में हम बैठते हैं, उनकी सेवा में बैठे हैं। इस प्रकार हम सेवा शब्द का वहां उपयोग करते हैं, जिसके कारण से हमारे अंतर में परिवर्तन आ सके। तो ऐसा ये सेवा भक्ति है। तो ये पद्मलेशा के ऐसे गुण प्रकट होते जाते हैं। जब पद्मलेशा हमारे अंदर अवतरित होती है, हमारी ऊर्जा चढ़ते चढ़ते गले तक आ जाती है, विशुद्धि चक्र तक आ जाती है, तब हम पद्मलेशा में प्रवेश करते हैं। और पद्मलेशा में प्रवेश होने के बाद हमारे जीवन में निर्लिप्तता आ जाती है, निर्लिप्तता आ जाती है। हम राग से दूर हो जाते हैं और मन वचन काया की शुद्धि हमारी बढ़ती जाती है, सेवा भक्ति हमारी बढ़ती जाती है, गुरु सदगुरु का मिलन हमें होता है, सदगुरु का सेवा का लाभ हमें मिलता है और हमारे जीवन में परिवर्तन आना शुरू हो जाता है। तो ये पद्मलेशा का कारण है। आगे है हमारी शुक्ल लेशा। जो छठा पथिक था, छठे पथिक ने क्या कहा कि गुच्छ में से पके हुए फलों को भी क्यों तोड़ना, तोड़ना लेना ये हमारी संस्कृति नहीं है, तोड़ना ये हमारा काम नहीं है। अगर हमें मिलना है तो अपने आप फल जो पक जाते हैं, फल वो नीचे गिर जाते हैं। पकने के बाद फल पेड़ में लटके रहे तरह के नहीं है, जो पकते हैं वो नीचे गिर जाते हैं। हम थोड़ी सी प्रतीक्षा करेंगे, हवा का झोंका आएगा, जो पके हुए फल है वो नीचे गिर जाएंगे और उनको खाकर हमारा पेट भर जाएगा। हमें किसी को कष्ट देने की जरूरत नहीं है। पके हुए फलों को भी क्यों तोड़ना, उनको भी नहीं तोड़ना है। तो ऐसी एकदम उच्च अवस्था उनकी होती है। किसके? शुक्ल लेशा वाले की। शुक्ल लेशा यानी पूर्णतः पूर्णिमा का चंद्रमा खिल गया है, पूर्णिमा की चांदनी जीवन में पूरी उतर गई है, एकदम सफेद शुक्ल भाव, सभी प्रकार की से शुक्लता उनके जीवन में अवतरित होती है। और शुक्ल रेखा का स्थान कौन सा है? आज्ञा चक्र। जो ये हमारा आज्ञा चक्र है, यहाँ इस स्थान पर जहाँ हमारी बहनें बिंदी लगाती है, और बिंदी का स्थान जो होता है उसको आज्ञा चक्र कहते हैं। तो ये आज्ञा चक्र यहाँ तक जब हमारी ऊर्जा पहुंच जाती है, तो ये आज्ञा चक्र ऐसा होता है कि वहाँ आज्ञा चक्र में हमारी ऊर्जा पहुंचने के बाद पहली बार हमारे जिंदगी से गुलामी पूरी तरह से निकल जाती है। हम इतने वर्षों तक, इतने अनादिकाल से इंद्रियों के गुलाम बने हुए हैं, मन के गुलाम बने हुए हैं, परिस्थिति के गुलाम बने हुए हैं, वातावरण के गुलाम बने हुए हैं, बड़ों के गुलाम है, छोटों के भी गुलाम बनते हैं। बहुत सभी गुलाम बनने की आदत हमारी अनादिकाल से चली आ रही है। तो जिस समय हमारी ऊर्जा आज्ञा चक्र में पहुंच जाती है, आज्ञा चक्र में पहुंचकर जब शुक्ल लेशा में पहुंच जाती है,
तो शुक्ल लेशा में पहुंचने के बाद ये गुलामी हमारी पूरी तरह से निकल जाती है, क्योंकि आज्ञा चक्र में पहुंचना यानी हम अपने मालिक बनते हैं। हमारी आज्ञा, हर बात में हमारी आज्ञा काम करती है, हमारे अस्तित्व में हमारी आज्ञा काम, जैसे हमारे मन में विचार आता है कि तुरंत हमारे काम पूरा हो जाता है। मतलब हम जो भी आज्ञा अपने शरीर को देते हैं, मन को देते हैं या किसी को भी देते हैं, तो तुरंत उस आज्ञा का पालन होता है। इतनी ताकत हमारी आज्ञा में आ जाती है, हमारे वचनों में इतनी ताकत आ जाती है। तो ये आज्ञा चक्र होता है। ये आज्ञा चक्र अपनी ही आज्ञा अपने ऊपर चलती है, मतलब हमारा शरीर हमारी आज्ञा में चलता है, हमारी इंद्रियां हमारे आज्ञा में चलता है, हमारा मन हमारी आज्ञा में चलता है, सबके हम मालिक बन जाते हैं। मालिक बनना ये शुक्ल ध्यान लेशा का काम है। शुक्ल लेशा में यानी आज्ञा चक्र में पहुंचना, वहां हमारी मालकियत शुरू हो जाती है। शुक्ल लेशा यानी योग के दृष्टि से हम देखते हैं तो आज्ञा चक्र जो है उसको तृतीय नेत्र भी कहते हैं। तृतीय नेत्र यानी तंत्र शास्त्र में इसको शिव नेत्र कहते हैं। शिव जी का तृतीय नेत्र खुला था। तृतीय नेत्र यानी क्या होता है कि हमारी दो आंखें होती है, दो आंखों से हम देखते हैं, मतलब दो बातें होती है, हमारी दृष्टि दो प्रकार की होती है। दो आंखों से हम दो दुविधात्मक हमारी स्थिति होती है, द्वंद्व हर बात में हमारे पास होता है। पर जब ये तृतीय नेत्र खुल जाता है, ये तृतीय नेत्र खुलना मतलब हमारी दृष्टि एक हो जाना। दो तो चली गई, एक दृष्टि एक नेत्र हमारा खुल जाता है, जिसके कारण से हमारे अंदर में द्वंद्व जो था, दो बातें जो थी वो दो बातें निकल जाती है और एक सिर्फ एक दृष्टि हमारी बन जाती है। दृष्टि में एक रूपता आ जाती है और जीवन की ऊर्जा जो है वो पूरी तरह से यहाँ आकर हमारी रुक जाती है। आज्ञा चक्र में जब पूरी तरह से आकर ठहरती है हमारी ऊर्जा, तो हमारा पूरा अंतरलोक जो है वो प्रभावित हो जाता है। अंतर में हमारा प्रकाश हो जाता है, अंतर में हम प्रकाशित हो जाते हैं, अंतर के प्रकाश की अनुभूति होती है। सफेद 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 प्रकाश, शुद्ध प्रकाश, श्वेत प्रकाश, एकदम शुद्ध प्रकाश हमारा अंतर से प्रकट होने लग जाता है। और पहली बार हमारे अंदर ऐसी जागृति आ जाती है कि हम एकदम स्वयं के मालिक स्वयं बन जाते हैं। ऐसी मालकियत की जागृति हमें आ जाती है और उस समय हम ध्यान को उपलब्ध होते हैं। तब हमारा ध्यान सच्चा ध्यान होता है। तब हमारी एक तार अंदर में बराबर लगती है, एक लय बराबर लगती है और हम ध्यान को उपलब्ध होते हैं। ये ध्यान ध्यान को उपलब्ध होना ये बहुत बड़ी बात है। जब हम आज्ञा चक्र में पहुंच जाते हैं तो पतंजलि का कहना है, पतंजलि जो बहुत बड़े योग शास्त्र के निर्माता होके गए हैं, प्रणेता होके गए हैं, उन्होंने कहा है कि आज्ञा चक्र में जिस घड़ी में हम आज्ञा चक्र में चले जाते हैं, आज्ञा चक्र में जाने के बाद हम जो भी कहेंगे वो उसी घड़ी में तुरंत हो जाता है। जो भी बात हमारे मन में आती है वो बात तुरंत बन जाती है। उस समय हम जो भी निर्णय लेते हैं वो निर्णय तुरंत पूरा होने में लग जाता है, तुरंत उस निर्णय की प्रक्रिया शुरू हो जाती है पूर्ण होने की। ऐसी वो आज्ञा चक्र में हमारी आज्ञा पूरी हमारा व्यक्तित्व ही स्वीकार कर लेता है। हमारा पूरा व्यक्तित्व हमारी आज्ञा के अनुसार चलता है। हमें जैसा लगता है कि हमें ऐसा रहना है तो वैसा ही हमारा व्यक्तित्व बन जाता है। इतनी ज्यादा ताकत हमारी आज्ञा में आ जाती है, आज्ञा चक्र के जागृत होने पर आ जाती है, क्योंकि वहां किसी प्रकार का विरोध तत्व रहता ही नहीं है, दो बातें ही नहीं रहती है, एक ही बात रहती है, एकता आ जाती है, एक रूपता आ जाती है, एक दृष्टि आ जाती है। उसके कारण से हम कैसे बन जाते हैं, एकदम समदर्शी बन जाते हैं। उसके कारण कैसे बनते हैं, समदर्शी बन जाते हैं। अब जो छठा पथिक था, उस छठे पथिक के मन में क्या बात आती है, वो तोड़ने पके हुए फलों को भी तोड़ने की बात नहीं करता है। उनका कहना होता है नीचे जब गिर जाएंगे अपने आप तब हम प्राप्त कर लेंगे। तो नीचे गिरेंगे तब प्राप्त करेंगे, मतलब उसकी दृष्टि क्या रहती है, उसकी भावना ऐसी रहती है कि किसी से कुछ भी छीनना झपटना बिल्कुल भी नहीं है, लेना ये विषय नहीं है।
जो अपने आप मिल जाता है उसी को हमें ग्रहण करना है। क्योंकि ये जो अस्तित्व है, संपूर्ण जो निसर्ग है, इस निसर्ग ने हमें अपनी ज़िंदगी दी है। हमने अपनी ज़िंदगी को कहीं माँगा था क्या कि हमें ऐसा रंग देना, ऐसा रूप देना, ऐसे माँ-बाप देना, ऐसा हमारा जीवन होना चाहिए। ऐसे हमने डिमांड कहीं पर भी नहीं की थी, पर हमें ये ज़िंदगी पूरी मिल गई है। निसर्ग से, अपने कर्मों से ये हमें ज़िंदगी मिल गई है। तो जब ज़िंदगी को हमें ज़िंदगी हमें बिना माँगे मिल जाती है, तो हमें भोजन क्यों माँगना पड़े? पेट भरने के लिए वस्तु को माँगने की क्या ज़रूरत है? माँगने की ज़रूरत नहीं, किसी से छीनने की ज़रूरत नहीं है, झपटने की ज़रूरत नहीं है, तोड़ने की ज़रूरत नहीं है, काटने की ज़रूरत नहीं है, पीटने की ज़रूरत नहीं है, कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। अगर निसर्ग को मंज़ूर है हमारा जीवन बराबर चलाना है, तो अपने आप वे फल हमें मिल जाएँगे, अपने आप वो फल नीचे गिर जाएँगे, हमें प्राप्त हो सकते हैं। तो माँगने की ज़रूरत नहीं है, हम अपने आप ले सकते हैं। यही साधना भगवान महावीर की थी। भगवान महावीर स्वामी ने जब दीक्षा ली और दीक्षा लेने के बाद उन्होंने अपनी तपश्चर्या साधना शुरू की थी और उन्होंने पूरी तरह से निसर्ग पर अपना जीवन छोड़ दिया था। उन्होंने कभी सोचा नहीं कि आज मुझे खाने के लिए कुछ मिलेगा या नहीं, आहार मिलेगा या नहीं, आहार को मैं कैसे ग्रहण करूँगा, किसके घर जाऊँगा तो मुझे आहार मिलेगा, कभी विषय ही नहीं। आहार का विषय ही नहीं था, वो अपने ध्यान साधना में लगे रहते थे और उनको लगता था कि अगर निसर्ग को जिलाना है, निसर्ग को कुछ मंज़ूर होगा कि हाँ, आज इसको इस आहार की आवश्यकता है, तो मुझे बराबर आहार मिल जाएगा। वो सिर्फ समय होने पर अपना ध्यान पूरा होने के बाद चक्कर लगाते थे और मन में एक संकल्प लेके निकलते थे, जिसको हम अभिग्रह कहते हैं। अभिग्रह लेना यानी क्या होता है? अभिग्रह लेना यानी निसर्ग पर हमारा अवलंबित हो जाना कि निसर्ग को मंज़ूर होगा तो हमें हमारा पालना हो सकता है। निसर्ग को अगर लगता है कि नहीं ये व्यक्ति जीवित रहना चाहिए, इसको ये आवश्यकता है, तो हमें बराबर मिल जाएगा। हमें कोई आवश्यकता नहीं है। हम इस आवश्यकता को लेंगे हम इस बातों को ग्रहण नहीं करेंगे, मतलब माँगेंगे नहीं, किसी से छीनेंगे नहीं। तो इस प्रकार वे संकल्प लेकर निकलते थे। अगर निसर्ग को मंज़ूर है, अगर पालना होना, मिलना है, तो ऐसी-ऐसी बात अगर बनती है तो मैं पालना करूँगा, तो मैं आहार ग्रहण करूँगा, नहीं तो फिर मेरी साधना बराबर चल रही है। तो वो ऐसे कितने अभिग्रहों में चंदनबाला का अभिग्रह तो कितना कठिन अभिग्रह था। 13-13 बोल उनके थे और कितने 5 महीने 25 दिन बीत गए थे, फिर भी उनका अभिग्रह पूरा नहीं हो रहा था। पर फिर भी उनके मन में, चेहरे पर कहीं पर भी ऐसी सिकन तक नहीं थी कि कितना मैं कैसा ऐसा अभिग्रह लेके बैठ गया हूँ, मुझे आहार नहीं मिल रहा है, 5 महीने, 6 महीने होने आ गए, फिर भी मुझे आहार नहीं मिला, ऐसा कभी मन में नहीं। एकदम अपनी मस्ती में रहते थे, एकदम आनंद में रहते थे। गए, मिल गया, जैसा चाहिए वैसा मिल गया तो ठीक है, नहीं मिला तो ठीक है, और भी अच्छा और अपनी साधना में लीन रहते थे। तो ऐसी अवस्था, समदर्शी ये अवस्था उसमें आ जाती है कि माँगना नहीं है, झपटना नहीं है, देना नहीं है, छीनना नहीं है। जो मिल गया वो प्राप्त है, पर्याप्त है, नहीं मिला तो उसकी मर्ज़ी, मिला तो उसकी मर्ज़ी, उसके अपनी मर्ज़ी का कुछ नहीं चलाना। ऐसी भावना उनमें आ जाती है, समदर्शिता उनमें आ जाती है। और समदर्शिता आने के बाद वे राग द्वेष से पूरी तरह से दूर हो जाते हैं क्योंकि इतना समभाव इतना अंदर में आ जाता है कि उसके कारण से राग द्वेष की भावना अंदर में पनपती ही नहीं है। राग द्वेष उनका जागृत होता ही नहीं है। वे एकदम स्थिर समभाव में ही रहते हैं। ये सम शब्द है ना, सम शब्द से बहुत सारे शब्द बनते हैं। सम ये अम, अ, सम उपसर्ग है, सम ये उपसर्ग है और सम से बहुत सारे शब्द बने हैं, जैसे सम्यक्त्व है, समाधि है, संबोधि है, सम्यक दर्शन है, समता है, समत्व है, समकित है, बहुत सारे शब्द सम पर बनते हैं। तो इन सभी का अर्थ क्या होता है? सम यानी समानता आ जाना, समानता, सब में समानता। मैं अलग हूँ, बाकी अलग है। मेरी जैसे आत्मा है वैसे ही सभी की आत्मा है। अपने जैसे सबको समझना, जैसा मैं हूँ वैसा ही सब है। मेरा जैसा अस्तित्व है ऐसा ही सभी का अस्तित्व है। एक इंद्रिय में भी वही आत्मा है, पंचेंद्रिय में भी वही आत्मा है।
मेरे में जो आत्मा है वही सिद्ध परमात्मा की भी वही आत्मा है, अरिहंत परमात्मा की भी वैसी ही आत्मा है। सभी की आत्मा में एक समान समदृष्टि से देखना, सभी को समदृष्टि से जब देखने जाते हैं तो फिर उसमें भेदभाव का भाव रहता ही नहीं है। भेदभाव ये मेरा और ये तेरा ऐसा भाव उसमें रहेगा ही नहीं। जो पर है वो पर है। पुद्गल सब एक समान है, पुद्गल का पुद्गल ही है, पुद्गल में पुद्गलपना ही है, अजीव में अजीव ही है और जीव जीव ही है। जीव को अजीव और अजीव में जीव मिक्स नहीं करते हैं, उसमें एकदम से अलग भाव जो अलग है भेद ज्ञान है उस भेद ज्ञान को बराबर बरकरार रखते हैं। और मैं जैसा मैं हूँ वैसा ही अस्तित्व है पूरा। तो इस प्रकार सभी में समदृष्टि उनकी बन जाती है और ये समदृष्टि बनने के कारण से उनके जीवन में भेदभाव आता ही नहीं है। भेदभाव बिल्कुल किसी भी प्रकार से रहता नहीं है। फिर किसी को कष्ट देना है, किसी को कुछ मारना है, गाली देना है, झगड़ना है, ये सभी बातें अपने आप निकल जाती है, क्योंकि जैसा मैं हूँ वैसा सामने वाला व्यक्ति है। तो झगड़ा किसके किस बात से करेंगे? झगड़ा हम कब करते हैं? जब मुझे कुछ चाहिए और वो सामने वाला नहीं देता है, या जो मेरी इच्छा है वैसा सामने वाला नहीं करता है, तो मैं उसके सामने झगड़ा करूंगा। मैं अपनी बात को बराबर करवा के ही रहूंगा। इस प्रकार से ताकत, अगर हमारे अंदर ताकत है तो हम उसको झगड़ कर उसके पास से अपना काम करवा ले सकते हैं। तो ये झगड़ा कब होगा? कि जब मैं पर को अलग मानूंगा, मैं अपने आप को अलग मानूंगा, तब मैं झगड़ा करूंगा। तो जब मैं दोनों को एक रूपता से मानता हूँ तो फिर झगड़ा करने की सवाल ही नहीं आता है। तो इस प्रकार मन में एकदम समभाव रहता है, किसी के प्रति कोई राग द्वेष के भाव नहीं रहते हैं और मन एकदम शांत रहता है, प्रसन्न रहता है, अंतर के आलोक में रममान करता है, अंतर के आलोक से भर जाता है। ऐसी अवस्था जब हमारी आती है तब वो शुक्ल लेशा की अवस्था होती है। ये शुक्ल लेशा है। ये 6 प्रकार की जो लेशाएं है, ये 6 प्रकार की लेशाएं 6 प्रकार के पर्दे हैं। हमारे आत्मा में से निकलने वाली जो तरंग है, जो पर्याय है, उस पर्याय को ढकने वाले ये पर्दे हैं, 6 प्रकार के पर्दे हैं। तो जो बहुत ज्यादा डार्क है वो कृष्ण लेशा है, उससे थोड़ा कम है वो नील लेशा है, उससे कम है वो कपट लेशा है, उससे कम है वो तेजो लेशा, उससे कम है वो पद्म लेशा है। और जो एकदम सफेद है, एकदम ट्रांसपेरेंट पर्दा है, पर पर्दा है पर ट्रांसपेरेंट है, एकदम शुभ्र है, श्वेत है, उसको शुक्ल लेशा कहते हैं। और भगवान कहते हैं कि शुक्ल लेशा में भी अटकना नहीं है। शुक्ल लेशा भी क्या है? पर्दा ही है। उस पर्दे को भी हमें हटाना है, उस पर्दे से भी पार जाना है, उस पर्दे से भी ऊपर उठना है, उस लेशा को पूरी तरह से छोड़ देना है और हमें अलेशी अवस्था को प्राप्त करना है। तो अलेशी अवस्था को प्राप्त करना यानी सहस्त्रार में जाना। हमारी ऊर्जा आज्ञा चक्र पर आने के बाद भी वहां पर अटकनी नहीं चाहिए, वहां से भी उसको ऊर्ध्व गमन और भी करना है और एक मंजिल उसकी बाकी है। तो वहां तक वो जब जाएगी आज्ञा चक्र सहस्त्रार में, जब हमारी ऊर्जा पहुंच जाती है तब हम पूरी तरह से अलग हो जाते हैं, तब हम शुक्ल ध्यान में चले जाते हैं। ये शुक्ल लेशा है। शुक्ल लेशा और शुक्ल ध्यान दोनों में बहुत अंतर है। शुक्ल ध्यान में चला जाना मतलब एकदम ऊपर की अवस्था को, शुद्ध अवस्था को प्राप्त कर लेना है, 14 गुण स्थान को प्राप्त करना है। और शुक्ल लेशा में जाना है। लेशाएं हमारी 11वें 12वें गुण स्थान तक लेशा रहती है, उसके आगे अलेशा अवस्था आ जाती है। लेशाओं को हमें तोड़ना है, लेशा में अटकना नहीं है। पहले लेशाओं को शुद्ध करते जाना है, निर्मल निर्मल करते जाना है, अशुद्ध से शुद्ध की ओर आना है, अशुभ से शुभ की ओर आना है, फिर शुभ से शुद्ध में जाना है, अशुभ से शुभ में आना है। 3 लेशा अशुभ है, कृष्ण नील और कापोत, ये तीनों अशुभ लेशाएं है। इन तीनों को तो छोड़ना ही है। इनके आगे तेजो पद्म और शुक्ल 3 लेशाओं में जाना है। इन 3 लेशा ये शुभ लेशाएं है। शुभ, शुभतर, शुभतम, शुभतम लेशा है, पर फिर भी उसमें भी नहीं अटकना है, उससे भी आगे जाना है, शुद्ध में जाना है। शुद्ध में जाना है मतलब सहस्त्रार में जाना है, अलेशीय अवस्था में जाना है। तो इस प्रकार पतंजलि के जो 7 चक्र हैं, उन 7 चक्रों में हमारी 7 लेशाओं के प्रकार बताए गए हैं।
तो 6 लेशाएं तो आज्ञा चक्र तक पूरी होती है और सातवां जो चक्र है वो अलेशीय अवस्था का है। वहां पर हमें लेशा को छोड़ देना है, अलेशीय अवस्था को प्राप्त करना है, शैलेशीय अवस्था को प्राप्त करना है। तो इस प्रकार ये लेशाओं की सिर्फ भूमिका तैयार की है। लेशाओं में कैसे कैसे मनोदशा होती है, कैसे कैसे हमारे मन के परिणाम बनते जाते हैं, कैसे परिवर्तन आता जाता है और लेशा के कारण से हमारे जीवन में भी परिवर्तन आता है, हम औरों के जीवन को भी परिवर्तित कर सकते हैं। लेशा में बहुत ज्यादा ताकत होती है। दूसरों की लेशा भी हम बदल सकते हैं। दूसरों की लेशा बदलने में हमारा बहुत बड़ा योगदान हो सकता है, पर उसके पहले दूसरों की लेशा बदलने के पहले अपनी लेशा शुभ होनी चाहिए। शुभ, शुभतर, शुभतम लेशा होनी चाहिए। जब हमारा कवच एकदम बराबर रहा, पक्का रहा, तो हमारा असर दूसरे के ऊपर पड़ सकता है, हमारा प्रभाव दूसरे के ऊपर पड़ सकता है। पर हम अगर कमजोर रहे तो उनका ही प्रभाव हमारे ऊपर पड़ जाएगा, सामने वाले का प्रभाव हमारे ऊपर पड़ सकता है। तो इस प्रकार हमें इन लेशाओं की बातों को सिर्फ अभी भूमिका हमने देखी, 6 लोगों की 6 मनोदशा किस प्रकार होती है, 6 लोगों की 6 प्रकार की बातें। समस्या एक है, उसके समाधान 6 प्रकार से है। 6 के 6 समाधान है और 6 की मनोदशाएं अलग अलग प्रकार की होती है। तो इन बातों को हमने देखा है। अब अगले क्लास से हम अवसर आने पर जो सूत्र है, जो 34वां अध्ययन है, उसकी गाथाएं देखेंगे और गाथाओं का अर्थ देखकर उसका विश्लेषण करने का प्रयास करेंगे। तो सभी लोगों के ध्यान में इन बातों लेशाओं का विषय मोटे तौर पर आ गया होगा। बहुत थोड़ा सा कठिन विषय है, सभी को इतना आसान नहीं लगता है, थोड़ा सा कठिन विषय है, पर फिर भी समझाने का प्रयास किया है, जितना समझ में आता है बार बार सुनते जाएंगे तो बार बात ध्यान में आ जाएगी। क्योंकि हम समझदार लोग हैं, हमारे पास ज्ञान है, ज्ञान गुण है हमारा, और हम पुरुषार्थ कर रहे हैं। इतना पुरुषार्थ कर रहे हैं, इतने रात दिन भर थके हुए होते हैं, फिर भी रात में 9 से 10 बैठना यानी एकदम नींद का समय हो जाता है। और उस समय इतना बोर विषय चलता है, इतना कठिन विषय अगर चलता है तो नींद आने की बहुत ज्यादा संभावना होती है। फिर भी आप लोग इतना पुरुषार्थ करके बैठते हो और इतना पुरुषार्थ करके सुनते हो, तो सुनने के बाद वो पुरुषार्थ आपको बराबर आपके ज्ञानावर्ण कर्मों का क्षय करेगा, आपको विषय बराबर ध्यान में आएगा। आप जब थोड़ा बहुत चिंतन मनन करेंगे या बार बार थोड़ा सा सुनने का प्रयास करेंगे, इसी वीडियो को बार बार देखते जाएंगे, सुनते जाएंगे, तो बात आपके ध्यान में बैठ सकती है और फिर आपको इसमें आनंद आएगा। और आनंद आते आते आप शुभ लेशा में, शुक्ल लेशा में पहुंचने का प्रयास निश्चित रूप से आपसे होगा और सभी का शुक्ल लेशा में पहुंचने का प्रयास सफल हो, इसी सद्भावना के साथ विराम देती हूँ। ओम शांति। मथन मंडल। हाँ है। सभी जिज्ञासु साधकों को भावपूर्वक नमस्कार। लेशा विषय हमारा चल रहा है, कठिन था, लेकिन अभी हमारे साथ इतना उदाहरण के साथ समझा रहे हैं, तो मुझे लगता है कि सभी को अभी वो सहजता से समझने लगा है। कौन सी लेशा में कैसी मनोदशा देख रहे हैं, हमारे भाव लेशा के अनुसार कैसे बदलते हैं, यह 6 व्यक्ति की मनोदशा सामने रखकर लेशा का विश्लेषण चल रहा है। समस्या एक है, क्योंकि सभी को भूख लगी है, लेकिन समाधान 6 प्रकार से हो रहा है। अभी 6 प्रकार के व्यक्ति संसार में रहते ही है कि एक व्यक्ति इतना क्रूर होता है कि जड़ से उखाड़ने की बात करता है। दूसरा क्या करता है, जड़ से नहीं उखाड़ना, लेकिन एक अंग को तोड़ने की बात करता है। तीसरा क्या करता है कि पहले से दूसरे से थोड़ा वो क्या हो गया ऊपर, यानी क्रूरता उसमें दुष्ट भाव है, लेकिन वो भाव भी कैसे कि इसमें अभी 3 कैटेगरी होती है हमेशा, अशुभ, अशुभतर और अशुभतम। तो एक अशुभतम वाले कृष्ण लेशा वाले, अशुभतर नील लेशा और कापत लेशा वाले सिर्फ अशुभ।
तो उनसे थोड़े बेटर कि दूसरों को ये नहीं, दूसरों को तकलीफ देने में ही उनको आनंद आता है, लेकिन हर एक की पद्धति अलग अलग है। अभी ये 3 लेशा, अशुभ लेशा यानी अंधकार की यात्रा हमने देखी और सभी के मनोभाव जाने, लेकिन उसके आगे भी 3 प्रकार के लोग हैं। जैसे तीनों ने तो तोड़ना काटना ये बात थी, लेकिन उसके आगे जो है कि एक कहता है कि खाली गुच्छ तोड़ना। अभी गुच्छ तोड़ने वाला जो है तो वो कैसा है, यहाँ से लेशा शुरू हो जाती है, तेजो लेशा शुरू हो जाती है। तो तेजो लेशा वाला क्या करता है कि गुच्छ तोड़ने की बात, यानी सभी गुच्छ तोड़ेंगे, उसमें से जो पके हुए वो खाएंगे, बाकी के छोड़ देंगे। तो वो आनंद से भरने वाला तेजोलेशा है। लेकिन उसके आगे भी अभी ये भी कैसा है, शुभ, तेजोलेशा वाला शुभ है, उसके आगे पद्मलेशा वाला शुभतर। तो वो क्या भावना करता है कि गुच्छ क्यों तोड़ना, उसमें से जो पके हुए उसको ही हम लेंगे, क्योंकि बाकी के जो है बाद में जो पकेंगे तो अन्य लोग भी उसका उपयोग ले लेंगे। यानी जो तेजोलेशा से उठकर, तेजोलेशा से ऊपर उठने वाला पद्मलेशा वाला है। तो पद्मलेशा वाला का भाव कैसा है, निर्मलता का, निर्मलता का, यानी कमल की उपमा दी है उसको कि निर्लिप्त अवस्था में, निर्लिप्त अवस्था में जीने वाला है पद्मलेश वाला। वो किसी में आसक्त नहीं होता है, वो मन वचन का, अभी उसका चक्र है विशुद्धि चक्र, क्योंकि लेशा और लेशा के साथ हमारे चक्र का भी अध्ययन चल रहा है। तो हमने अन्य चक्र भी देखा, अभी उसका भी हमने क्या देखा, नहीं हमने अभी कल से 3 चक्र देखे थे, अनहद, अनहद के आगे हमने देखा है विशुद्धि चक्र। तो विशुद्धि चक्र यानी गले का स्थान, अभी गले का स्थान यानी ऊपर उठ रही है हमारी ऊर्जा, चक्रों के द्वारा ऊपर उठ रही है। तो मन वचन काया की शुद्धि से पवित्र भाव बनता है। और ये जो पद्मलेशा है वो शुभतर, और उसमें एक प्रामाणिक शब्द का अर्थ हमारे सबने बहुत अच्छा बताया कि प्रामाणिक किसे कहा जाता है कि जो जैसा अंदर है वैसा ही बाहर प्रकट होता है। उसके अंदर बाहर में एक रूपता होती है, यानी सोचेगा क्या और बोलेगा क्या ऐसा नहीं होता, जैसा सोचता है वैसा ही बोलता है। तो उसमें क्या होती है, एक रूपता होती है। एक रूपता होने वाला प्रामाणिक होता है, और प्रामाणिक होने के कारण उसका आंतरिक बल क्या होता है, बढ़ते रहता है। वो हमेशा सत्य की राह पर चलता है, किसी को ठगा की बात नहीं कर सकता। अभी सत्य की राह पर, और उसको एक होता है कि सामने वाले को मेरे द्वारा कष्ट न पहुंचे, इसके वो क्या लेता है, सोचता है कि मेरे द्वारा किसी को आहत न हो। तो इतना वो सतर्क रहता है पद्मलेशा वाला। और जैसा, और उसमें क्या हो जाती है, अभी धार्मिकता पनपने लगती है। धार्मिकता अभी हमारे सबने बताया, पूजा अर्चा, सामयिक प्रतिक्रमण वगैरह, वो धार्मिकता क्रिया हो गई। लेकिन ये धार्मिकता क्या है, भाव। तो धार्मिकता कैसी है, उसके अंदर स्वभाव में धर्म आता है। धार्मिकता अंदर में पनपना यानी स्वभाव में धर्म आना, अंतर से अस्तित्व का, स्वयं के अस्तित्व का बोध होता है। वो पर को पर मानता है और स्व को स्व मानता है। सबको दोनों में फर्क पड़ता है। एक रूपता के कारण उसके अस्तित्व के अस्तित्व और उसका व्यक्तित्व दोनों बदल जाता है। कि एक रूपता के कारण उसका अस्तित्व और उसका व्यक्तित्व बदल जाता है। हर जगह सबके लिए वो क्या हो जाता है, विश्वास पात्र बनता है, और सभी को मन में रहता है कि ये बोलेगा तो सत्य ही बोलेगा, इतना विश्वास प्राप्त कर लेता है, और सभी जगह आदर और सम्मान का पात्र बनता है। सरलता और रुजुता उसमें आ जाती है, और उसका स्वभाव क्षमाशील बनता है। अभी आज देखो 2 शब्द के अर्थ, प्रामाणिकता क्या है, जैसा अंदर वैसा बाहर। धार्मिकता यानी क्या, पूजा अर्चा ठीक है, लेकिन धार्मिकता क्या है, स्वभाव में धर्म आता है। तो स्वभाव में जब धर्म आता है तो सभी का, यानी जैसा बोलता है वैसा ही करता है। और उसके आगे आज क्षमाशील, क्षमा किसको कहा है, अपराधी को क्षमा करना। जो अंदर से स्वयं निरपराधी होता है वही अपराधी को क्षमा कर सकता है। बहुत बढ़िया संदेश हम लोगों को मिल रहा है, प्रामाणिक, धार्मिक और
अपराधी क्षमाशील। तो क्षमाशील का अर्थ ये ध्यान में रखना है कि जो जिसके मन में निरपराधी के भाव है वही दूसरे के अपराधों को क्षमा कर सकता है। फिर उसके आगे बताया है सेवा, पूजा, भक्ति। अभी सेवा अनुकंप से, दया से, वात्सल्य से हम दूसरे को दुख दूर करने का प्रयास करते हैं, तो उसको भी सेवा कहा जाता है। लेकिन सही सेवा ऐसी है कि जो अपने से श्रेष्ठतम है, अंतर बाह्य से जो श्रेष्ठ बन गए, ऐसे महान पुरुषों के साथ, महान आत्माओं के साथ हम जब बैठते हैं तो उनके जाति का हमें परिचय होने लगता है। कुछ करते नहीं, सानिध्य, उनका सानिध्य भी इतना महत्वपूर्ण होता है कि हमारे में, क्योंकि उनके शरीर से हमेशा ऊर्जा निस्तृत होती रहती है और हमारे शरीर से भी ऊर्जा निकलती रहती है। अभी उन आवाज नहीं थे। नहीं, आवाज नहीं आ रहा है उनका। शायद इंटरनेट का। प्रश्न ले लूं महाराज सर जी? हाँ प्रश्न ले लूं क्या तब तक? आवाज आ रही है क्या? हाँ आ रही है। आ रही है ना? हाँ, थोड़ी देर हाँ। ये हो गया था। और इस ऊर्जा, उनके अस्तित्व हमारे से हमारी अंदर की जागृति लाता है। और एक जीवन शिक्षा पाठ वाला एक शब्द हमारे सबने बोला था और उसमें वो बोको जी का उदाहरण दिया था। उस बोको जी के उदाहरण से हमें एक सूत्र हमेशा ध्यान में रखना है कि समय आ गया इसलिए टूट गया, ऐसे चला गया। तो जो भी इतना बड़ा सूत्र मिला है कि उसके कारण अभी स्नेही जन, प्रियजन किसी का भी वियोग हुआ तो भी हमारे मन में यही विचार आएगा कि समय आ गया इसलिए वो चला गया। तो हम क्या हो गए उससे, जो मोह के बंधन है उससे हम निवृत्त होने का प्रयास करेंगे। अभी आगे का बताया, पके हुए फल खाना शुक्ल लेशा वाला है। तेजो लेशा, पद्म लेशा और शुक्ल लेशा आगे आगे बढ़ रही है कि ये शुभतम लेशा है। और जैसे पूर्णिमा की चांदनी, शुक्ल लेशा जब आती है तो पूर्णिमा की चांदनी की तरह अंतर से शक्ति फूल जाती है और इंद्रियों की, मन की, भावों की, सारी इच्छाओं की गुलामी से हम परे हो जाते हैं। हम जो भी आज्ञा हम जो भी चाहते हैं वैसा काम अपने आप हो जाता है, किसी से मांगने की जरूरत नहीं पड़ती। ऐसी एक क्या है शुक्ल लेशा। शुक्ल ध्यान और शुक्ल लेशा में फर्क यह है, शुक्ल ध्यान यानी शुद्ध अवस्था, 14 गुणस्थान की अवस्था है, और शुक्ल लेशा यानी लेशाओं को शुद्ध करना, अशुभ से शुभ में आना है, यानी शुभ, शुभतर और शुभतम से शुद्ध लेशा में जाना, यानी 12वें गुणस्थान तक लेशा रहती है। लेकिन अगर उसके आगे हमें आगे बढ़ना है तो सहस्त्रार तक हम पहुंच सकते हैं, सहस्त्रार चक्र में। और उस समय अलेशी होकर हम क्या होता है कि लेशाओं से मुक्त होकर हमारा मार्ग ऊपर की ओर बढ़ते बढ़ते मोक्ष तक हमें पहुंचना है तो शुक्ल लेशा ही नहीं, शुक्ल ध्यान में पहुंच जाते हैं। तो यह लेशाओं का, जो 6 लेशाओं का खेल हमने अभी देखा है। और उसमें एक शब्द दिया था समदर्शी। समदर्शी यानी क्या? जिसके मन से राग द्वेष की भावना कभी भी जागृत नहीं होती। अभी जब मोक्ष में पहुंचना है तो सम्यक समाधि, समता, संभूति, यानी सम का अर्थ क्या है कि सब में समानता आ जाना। तो इस लेशाओं के कारण सभी भावों की शुद्धि होकर सभी में समानता आकर उच्च गति की ओर प्रयास करने के लिए इस 6 लेशाओं का अभ्यास करके अशुभ से शुभ लेशा में आने का हम प्रयास करेंगे तो निश्चित में हमारा मार्ग सुकर होगा। इसी मंगल भावना के साथ मैं विराम लेती हूँ। महेश भैया, शायद आवाज फिर से
मेरा हो गया। अभी हो गया मसीह जी। हाँ 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 हाँ, अभी जो 100 की है उसमें पहला है चंचल जी कोठारी। चंचल है क्या चंचल ताई? मैंने उनको भेजा है रिक्वेस्ट। आगे का ले। हाँ आया आया आई आवाज। तभी तो। हाँ 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 हाँ, ओके की। हाँ हाँ हर साहब इतना कठिन विषय आपने बहुत अच्छी तरह से समझाया। लेशा का इसका मेरे मन में तो इतने कंफ्यूजन था कि घड़ी घड़ी पर्याय बदलती है, समय समय पर पर्याय बदलती है, तो लेशा कैसे एक रह सकती है। तो ये आपने बहुत अच्छी तरह से समझाया। पर मेरा एक क्वेश्चन है कि ये जो शुक्ल लेशा वाले हैं क्या अभी भी है दुनिया में, या हम उनसे पहचान सकते हैं? होते हैं ना, शुक्ल लेशा वाले तो बहुत होते हैं। वो अब उनके लक्षण हम देखेंगे और गति का जब आगे विषय आएगा ना गाथाओं में, तो हाँ कौन कौन से जीव शुक्ल रेशा वाले हैं वो ध्यान में आएगा। एक तो देवलोक के जीव भी शुक्ल रेशा वाले होते हाँ, हैं, हमारे सामने मनुष्य में भी आएंगे। शुक्ल रेशा है। पर कैसे कैसे शुक्ल रेशा होती है वो सारा वर्णन अपना आएगा। मनुष्य शुक्ल रेशा वाले तो है, बहुत सारे साधु संत हम देखते हैं, बहुत सज्जन पुरुष जो होते हैं उनमें शुक्ल रेशा तो होती ही है। शुक्ल रेशा उदाहरण कैसा है, ये जो अपन ने अभी जो विश्लेषण किया हुआ है, ये एकदम आंतरिक अवस्था की बात है। ये बहुत मतलब भाव लेशा, भाव शुक्ल लेशा जब जगती है तो उसके ऊपर से ये बातें ध्यान में आती है कि वो अंतर में जब जब चक्र के साथ जब हम चलते हैं लेशा का, चक्र के साथ जब जैसी जैसी लेशा हमारी बढ़ती जाती है वैसे ये अनुभूति होती जाती है। पर ऐसे साधारण तौर पर शुक्ल लेशा बहुत लोगों में देखने में आती है। आती है। हाँ, हाँ अच्छा हम पहचान सकते हैं उन्हें। हाँ हाँ पहचान सकते हैं। हाँ, अच्छा हमारे ऊपर प्रभाव पड़ता है फिर। आपके अंदर भी शुक्ल रेखा आती ही है ना। जब जब हमारे शुभ भाव होते हैं, जब हम एकदम अच्छे अच्छे काम करते हैं या अच्छे धर्म ध्यान में एकदम हमारा कभी कभी बहुत ज्यादा मन लग जाता है, एकाग्रता बढ़ जाती है, उस समय हमारी शुक्ल रेखा है, शुक्ल रेखा का कारण मतलब उसमें आ जाती है शुक्ल रेखा। धन्यवाद मार साहब, बहुत अच्छी तरह से समझाए। ले हाँ शाध्ययन बहुत अच्छा होगा। धन्यवाद। आगे हाँ हो गया। आगे कौन है? विमल बापना। महेश भैया। आज महेश भैया। नहीं, उनका ही कुछ प्रॉब्लम है। महेश भैया ने ये चलो मंगल पाठ। चलो पचकान कर लेते तब तक। ओम शांती शांती शांती. उभय सूर्य नवकारची पोषी देवकोशी आपापल्या ठाण्याप्रमाणे उपयुक्त पचकान अनर्थना भगनम सहस्रागरणम सव समाधि वत्यागरणम होसिरे होसिरे होसिरे. आज का कल का एकासना अगर किसी को करना है तो हाथ जोड़ ले. ओम शांति शांति शांति. उभय सूर्य एकासनारा एकटक उपरांत दिवसना तिन्या रातना चौविहारा पचकान अनर्थना भगनम सहस्रागरणम सव समाधि वत्यागरणम होसिरे होसिरे होसिरे. मंगल पाठ. ओम शांति. महाराज अब साहब जिनके मेरा जिनके डिस्कनेक्ट हुआ था एक्चुअली अच्छा नेटवर्क हाँ की ठीक वजह से। अच्छा. हाँ हाँ तो लेंगे क्या अभी किसी का एड्रेस है 4 जनों का? हाँ ठीक है, 4 जनों के ले लो। हाँ ले लो ना. तो शकुंजी जैन, Manas, Mathian Vandan Manas. हाँ जी.
हमारा सब इससे रिलेटेड तो बात नहीं है, पर एक एक ऐसी बात हुई कि जैसे हम लोग बॉम्बे रहते हैं और इधर पाली का घर हम लोग का बंद है, तो वो बंद घर में ऊपर छत पे जैसे कि वो एक किचन जैसा बना हुआ है, तो उसमें है ना छिपकली गिर गिर के ही तो 5-7 छिपकली सब उसमें गिर के अपने से मर गई। तो हम उसको किस भाव में ले, जैसे हम चिपकली तो कहीं जाती है, गिरती है, निकलती है वापस, पर वो पता नहीं किस कारण से, तो आगे से तो हम उसको बंद कर दें, पर अभी जो हुई तो उसका क्या क्या कुछ हाँ, प्राइस ये तो कोई जो ये जो छिपकली जो गई है, समय आ गया तो ये हमारी थोड़ी असावधानी के कारण से गई है, क्योंकि हमने घर भले ही बंद करके रखा है, तो उसमें समय समय पर जाके साफ सफाई करना, थोड़ा ध्यान देना हमारा कर्तव्य था, पर हम उसमें थोड़ा सा भूल गए होंगे या रह गया है, तो हमारी असावधानी के कारण से उन छिपकलियों को मरना पड़ा है वहां पर। तो उसके कहीं ना कहीं हम थोड़े से निमित्त तो बनते ही है, दोष तो हमें लगता ही है, क्योंकि वो हमारी असावधानी थी। पर हमारे मन में ऐसे भाव नहीं कि वो मरे, ऐसे भाव नहीं है। पर ठीक है, वो मर गई है तो उनको मिच्छामि दुक्कड़म करना है, उनके साथ खमत खमत कर लेना है, और आगे से ध्यान रखना है कि बाकी साफ सफाई वगैरह ध्यान रखेंगे, नहीं आ पाएंगे। नहीं, ऐसे सफाई रहती, पर वो वॉश बेसिन में अपने आप गिरती और निकलती है, वो पता नहीं क्यों हाँ, निकल नहीं पाई, ऐसा कुछ अलग कुछ नहीं था, पर वो नहीं निकल पाई, पता नहीं ऐसा, मतलब पहली हाँ, बार ही हुआ, मैंने हाँ, तो मतलब अपन खमत सामना कर लेना उनके साथ। हाँ हाँ, नहीं समय आगे से तो उसको बंद करके ही जाएंगे, अब तो उसको ढक हाँ, के बंद कर, हाँ हाँ, मथे हाँ जी सर। धन्यवाद शकुन जी। आगे है चिन्मया जी पद्म ऐसे नाम। जी। मथन हाँ, हाँ जी। मथन वंदे मातरम जी। हाँ, आपने जो चक्र की बात की है वो कौन से आगम में, अपने आगम में है क्या, उसके बारे में बताना। अब आगम में ऐसे है अपने पर पतंजलि योग सूत्र जो है, पतंजलि का योग सूत्र है तंत्र ज्ञान का, उसमें हम्म चक्र आती है। अपने यहाँ भी आता है ना बहुत जगह पर, अब पूरा मुझे याद नहीं है ऐसा कौन सा आगम में, पर हम्म मतलब पतंजलि योग अपना आचार्य जी श्री शिव मुनि जी महाराज की एक पतंजलि योग के साथ ऊपर अष्टांग योग अष्टय करके किताब है, अष्टांग, हाँ अष्टांग योग। तो उसमें 7 चक्रों की। पर जैन आगम में तो मैंने कहीं ऐसा उल्लेख है क्या, तो हाँ, जैन आगम में उल्लेख है क्या ऐसा। में भी होगा, आगम में भी होगा, क्योंकि चक्र तो है ही शरीर में, शरीर का जहाँ वर्णन है वहाँ चक्र का वर्णन तो आता ही है, और योग शास्त्र में ये ज्यादातर आता है। हाँ योग योग शास्त्र, शास्त्र में है, ये लोग जो दूसरे दर्शन के लोग हैं वो लोग ज्यादा मानते हैं योग वाले, हाँ, हाँ, लेकिन हाँ, अपने इसमें है क्या, वो थोड़ा डाउट था मेरे को, तो नहीं, कौन से अपने इसमें है बता दो। यहाँ, हाँ, योग को तो मानते ही है, योग में आता है, पर वो ठीक है बताइए। कहाँ से वो बातें देख के बताना पड़ेगा, पूरा याद नहीं मुझे कौन से शास्त्र में है। ठीक है बताइए। हाँ, किसी को उपवास धन्यवाद मेहता जी। आ, उपवास के बचपन चाहिए आगे किसी को। है हाँ, कौन है इनको आगे? ही चाहिए, मोनोज जी है शायद। आगे है दीवाजी मेहता। जैस्मिन माँ साहब, हाँ, मुझे ये बताइए कि अपनी अगर लेशिया में कम करते जाना है तो वो कैसे होगी, ध्यान लगाने से ही होगी क्या? भाव ध्यान तो करना ही है, धर्म ध्यान करते हैं, शुभ भाव में रममान होना है, जहाँ जहाँ अशुभ भाव है वहां से दूर अपने आप को हटाना है, शुभ में ज्यादा से ज्यादा रहना है। और ध्यान तो किया तो बहुत अच्छी बात है, ध्यान करना अगर आता है तो ध्यान करने से बहुत अच्छा हो सकता है, अपने आप वो उसमें फर्क पड़ता जाता है हमारी लेशा सुबह, क्योंकि ध्यान करने से हमारी ऊर्जा का ऊर्ध्वगमन होता है, ऊर्जा ऊपर ऊपर उठने लग जाती है, जैसे जैसे ऊर्जा ऊपर ऊपर उठेगी उसको जाएगी, और ऊपर ऊपर हमारे ध्यान ध्यान मुद्रा में अच्छे से जल्दी से हम पहुंच सकते हैं।
तो ध्यान करना तो अच्छा, एक आपने कहा ना कि अपने अंदर से अपराधी नहीं है तो क्षमा कर सकते हो, तो हम कैसे ऐसे बने हम कि अपराधी ना हो? अपराध की भावना हमारे अंदर नहीं रहती है। हम सबको एक जैसा मानते हैं और कहीं हम अपराध नहीं करते हैं। अपराध कब होता है? बाहर व्यक्त होता है। पाप और अपराध का हमने फर्क देखा था। मनोवृत्ति पापमय बनती है। अंदर में पहले भाव जैसा जब जगती हो पाप भाव जना जागती है और फिर वो पाप भावना आगे जब क्रियात्मक होती तब अपराध होता है। तो ये अपराध की वृत्ति जो अंदर में पाप की भावना जागृत होती है, पाप कर्म की भावना जब जागृत होती है, वहीं पर हम उसकी शुद्धि कर लेते हैं। पापमय नहीं बनना है, अपराध नहीं करना है, हमें पुण्य का काम करना है और आगे अपनी ऊर्जा को शुद्ध बनाते जाना है, रेशा को शुद्ध शुभ बनाते जाना है। तो ऐसा हम जब करते हैं, प्रयास पूर्वक करते हैं, तो होता जाता है। तो मतलब कर्म किसी को क्षमा करना, अगर मान लो मेरे को किसी ने कुछ कहा और मैं सोचूं कि मैंने इसको क्षमा कर दिया तो मैं बहुत बहादुर हूँ, इसका मतलब? नहीं, ऐसा नहीं है। क्षमा कर दिया है मतलब यानी बहादुर नहीं है, पर आपके पास ताकत है, आप उसको तकलीफ दे सकते थे, फिर भी आपने उसको क्षमा कर दिया है, तो फिर आप बहादुर है। क्षमा वीर से भूषणम है। क्षमा बहादुरी का ही काम है। हर एक व्यक्ति क्षमा नहीं कर पाता है, पर सामने वाले ने अपराध किया है, हमारा नुकसान किया हुआ है, फिर भी हम उसको क्षमा कर देते हैं, तो ये क्षमा बहुत बड़ी काम करती है। अब गुरु की इतनी बढ़िया मूर्ति थी, वो मूर्ति टूट गई है, फिर भी उनके इतनी सी शिकंज उनके मन में थी, उन्होंने क्षमा तो कर ही दी, पर उस वापस हंसकर उसको सूत्र दे दिया। तो ये बात होती है, ऐसे क्षमा होती है। ऐसी क्षमा जब हमारे अंदर आ जाती है तो फिर कर्मबद्ध का सवाल ही नहीं आता। मतलब नीचे झुकना नहीं होता ये? मतलब मतलब जैसे हमें किसी ने कुछ उटपटांग कहा और हम सोचे हमने क्षमा कर दिया इसको, तो इसका मतलब ये तो नहीं कि हम डर गए ऐसा इसलिए नहीं, वो। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। कोई अपराध, किसी ने हमारा कुछ अपराध किया है, बहुत कुछ ऐसी बात कही है, उसको हम क्षमा करते हैं। हमारे पास ताकत है, उसको सजा देने की ताकत है, उसको सुनाने की ताकत है, सब कुछ होते हुए भी हम उसको क्षमा कर देते हैं, फिर भी हम कुछ नहीं बोलते हैं, तो वो क्षमा कहलाती है। थैंक यू। हाँ, जो सामने वाला ताकतवर व्यक्ति है, हमें और पता है अगर हम उसको कुछ बोलेंगे तो और हमारा नुकसान होगा, और ऐसे व्यक्ति को हम कहे कि हमने क्षमा कर दिया, तो वो क्षमा नहीं, वो कायर की क्षमा होती है। क्षमा वीर से भूषण है। हाँ पहले जी, किसी को पचकन देना दे दो। हाँ, उपवास के पचकान देना है हाँ, किसको? इनको मनोज दोनों चीज है। ओम शांति शांति शांति। उदय सूर्य उपवासम पचक्षे दिवसना 3 रातना 24 पचकान असनम पानम खाइमम साइमम आरक्षण भोगनम सरसा कारणम सव समाहि वत्तिया कारणम होसिरे होसिरे होसिरे। उपवास करने वालों को धन्यवाद। हाँ जी, अब मुझे लगता है टाइम बहुत हो चुका है, अभी भी 4 हैंड रेज़ है। सवा 10 बज गए ना? हाँ क्या लेगा है नहीं, आप जी जी समय जी। हो चुका है। तो अब अभी अवसर आने पर आपके एक्चुअली क्लास में विमला जी बापना चंद कौन कौन है? विमला जी मंगल अपना पाठ महेश भाई गए, वापिस डिस्कनेक्ट हो गए हैं। हाँ, डिस्कनेक्ट, चलो मंगल पाठ सुन लेते हैं। मंगल ओम पाठ दे दो। शांति शांति गुरु तत्तो धम्मो मंगलम। चत्तारि लघुत्तमा अरिहंता लघुत्तमा सिद्धा लघुत्तमा साहु लघुत्तमा केवली पंडितो धम्मो लघुत्तमो। चत्तारि शरणं पवज्जामि अरिहन्ते शरणं पवज्जामि सिद्धे शरणं पवज्जामि साहु शरणं पवज्जामि केवली पंडितम धम्मम शरणं पवज्जामि। 4 मंगल, 4 उत्तम, 4 शरणा दुख हरना सुख करना और शरणा कोई, जो भवि प्राणिया डरे तो अक्षय अमर पद होय। बोले भगवान महावीर स्वामी की जय। आचार्य जय, पूज्य श्री माता जी महाराज साहब की जय। संस्कार जय श्री कृष्ण सुधा जी महाराज साहब की जय।
जय शिवाजी माता की जय, सब साधु संतन की जय, आज के आनंद जय। मेरे 100 रहे हैं, जिनको भी कुछ पूछना है अगले क्लास में हम सोमवार के दिन वापस मिलेंगे। आज हमारा अब पूरा समय पूरा हो चुका है, इसलिए क्षमा। शुभ रात्रि।